जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस का आगाज़ किया हुआ है। ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए और तमाम उन हजरात के लिए जो टेंसेस नहीं जानते लेकिन सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये सब के लिए जो जिनको टेंसेस नहीं आते। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? पास्ट का मतलब है माजी और कंटिन्यूस का मतलब है जारी। यानी कि कोई बात माजी में की गई है लेकिन वो क्या है, जारी है। और कौन सा और जमाने में। टेंस का मतलब है जमाना, टाइम। यानी कि माजी के टाइम वो बात की गई है लेकिन वो जारी है। ठीक है ना। मसलन जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अगर मैं ये कहता हूं कि जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर ये मैं कहता हूं कि जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। जवाद का ये कहना, ये देखिए इस टेंस में हमें अगर कोई फिक्रा बोलता है ना, उससे हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है। जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट की बात कर रहा है और कंटिन्यूस है, पढ़ा रहा है, जारी है, कंटिन्यू। ठीक है। अगर ये फिक्रा बोलता है कोई, जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मतलब कि माजी में कोई काम जारी कर रहा, जवाद जारी रखे हुए था। क्या रखे हुए था? अंग्रेजी पढ़ा रहा था, जारी था लेकिन माजी में था। तो हमें इस फिक्रे से साफ पता चलता है कि ऐसे ये जो फिक्रा है ये पास्ट कंटिन्यूस का है। क्योंकि रहा था आ गया, पास्ट हो गया। जारी है, कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये फिक्रा है। इसको पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस का जो फार्मूलाज है उनके मुताबिक इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। किसी काम का करना या होना गुजरे हुए दौर में जारी पाया जाए। गुजरे हुए दौर में, गुजरे हुए दौर की बात की है यहाँ पर। ठीक है। गुजरे हुए दौर में जारी पाया जाए और इन फिक्रात के आखिर पर रहा था, रहे थे वगैरह आता हो, तो ऐसे फिक्रात का तर्जमा करते वक्त मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखते हैं। मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखते हैं। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वाज वर्ब, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी, और एंड पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? जवाद फार्मूले के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक हमने क्या रखा है इधर? जवाद वाज टीचिंग इंग्लिश। जवाद, जवाद सब्जेक्ट की जगह पे जवाद आ गया, और जवाद के साथ क्या आना है? वाज आना है, क्योंकि जवाद सिंगुलर है तो वाज आ गया। जवाद वाज टीचिंग इंग्लिश। जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने कहा वाज आ जाएगा या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये वर आएगा। वाज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा? ये था ना। वाज आएगा ही, शी, इट, आई, और सिंगुलर नेम के साथ आ जाएगा, वाज आएगा। और जबकि जो वर है वो आएगा यू, दे, वी, और प्लूरल नेम के साथ क्या आ जाएगा? वर आएगा। अब आगे, ये तो हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, कि अगर कोई बंदा माजी में काम जारी रखे हुए है तो उसको अगर ट्रांसलेट करना हो तो हम वो फार्मूला बता दिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वाज वर आएगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये क्या हो गया? जवाद वाज टीचिंग इंग्लिश। जनाब ठीक है। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, उनके बनाने का तरीका क्या होगा। अब तो मैंने तो कहा जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अगर ये ऐसे फिक्रा आ जाए कि जवाद अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो फिर इसको कैसे ट्रांसलेट करना है? सिर्फ नॉट का रहा होना है, बाकी सारा वही फॉर्मूला है। ये देखिए, जवाद अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, नहीं आ गया इसमें, तो इसमें हमने वाज और वर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बाकी फार्मूला वही है। ये देखिए, वाज वर सब्जेक्ट, वाज वर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आया, और इसके बाद वाज वर के बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट का इजाफा कर दिया। बाकी सारा कुछ वही है, ऐसे ही वैसे फॉर्मूला है। जवाद अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था तो क्या आ जाएगा? जवाद वाज
हमने पीछे लगाया था जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, जवाद वाज टीचिंग इंग्लिश। अब जवाद अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, जवाद वाज नॉट, वाज के बाद नॉट का इजाफा, वाज वर्ग के बाद क्या आ जाएगा, नॉट का इजाफा हो जाएगा, जवाद वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैंने जो आपको कहा कि क्या आ जाएगा कि जो वाज वर है, ये देखें दे वर, दे के साथ मैंने इधर बताया ना कि दे के साथ वर आएगा, वर किसके साथ आएगा, दे यू वी प्लूरल नेम के साथ, तो इधर मैंने दे लगा दिया। दे वर नॉट टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। शी वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ही वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, ही के साथ वॉज आया, आई के साथ वाज आया, शी के साथ वाज आया, दे के साथ वर आया। वी वर नॉट टीचिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, इस तरह से क्या जनाब हम करेंगे, ये मैंने तमाम जो प्रोनाउंस नाउंस के साथ एग्जांपल दे के आपको वाज वर का इस्तेमाल सिखा दिया कि वाज वर आना कहाँ पे है। ठीक है, और मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपको बनाना यहाँ पे सिखाया। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवाल आ जाता है, कोई सवाल पूछता है, माजी की बात करता है, लेकिन वो क्या होता है, जारी होता है, उसमें सवाल कर लेता है। क्या, फॉर एग्जाम्पल, क्या जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अगर फिक्र ऐसे आ जाता है तो फिर इसको क्या करेंगे, जो हमने फार्मूला लगाया था सब्जेक्ट के बाद वाज वर, उसको हमने क्या करना है, हमने जो वाज वर है ना उसको शुरू में ले आना है, बाकी फार्मूला वही रहना है। ये देखें, हमने सब्जेक्ट के बाद वाज वर लगाया था ना इधर, अब इसी वाज वर को हम शुरू में ले जाएंगे, वाज वर को, जो या वाज आएगा या वर आएगा, और सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेटिव। क्या जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या आ जाएगा, वाज जवाद टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश क्या जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये जनाब आ गया। अब बाकी जो हेल्पिंग वर्ब में दूसरे वर दे के साथ वर आना है, वर द टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, वाज ही टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज शी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा रही थी। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आगे है, अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों आ जाते हैं तो फिर इसका क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों आ जाएं तो फिर इनका क्या करेंगे। मसलन, क्या जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या जवाद अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, मतलब कि सवालिया भी इसमें आ गया और इसमें मनफी भी आ गया, सवालिया भी आ गया और मनफी भी आ गया, यानी कि इंटेरोगेटिव भी इसमें पूछ लिया उसने और साथ नेगेटिव सेंटेंस भी बता दिया। अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर इसका फॉर्मूला ये है, वाज वर्ब को शुरू में रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट। ये देखिए, ये वाला फार्मूला नॉट वाला जिसमें नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया था, वाज नॉट लगाया था ना, वाज नॉट। अब जब सवालिया आ जाएगा, नॉट वहीं पे रहेगा, वाज शुरू में चल जाएगा, वाज पर शुरू में आ गया और सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाज नॉट था ना सब्जेक्ट के बाद वाज नॉट था, तो वाज को हम जब सवालिया होगा, सवालिया को उठा के शुरू में ले जाएंगे, जो वाज वार होगा, और नॉट अपनी जगह पे रहेगा सब्जेक्ट के बाद। वाज वार आ गया सब्जेक्ट और नॉट, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया, वाज जवाद नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या जवाद अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, वर दे नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, वर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, वाज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, वाज शी नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी। ये इस तरह से अगर फिक्रात आ जाए तो इसका इस तरह से ट्रांसलेशन करनी है, ये आपने याद रखना है। अगर फिक्रा सवालिया भी हो, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, डबल इंटेरोगेटिव सवालिया भी हो और इसमें क्यों कब से कहां से वाले अल्फाज भी आ जाएं, तो ऐसे फिक्रात का तर्जमा करते वक्त मुनज़्ज़म तरीके से होगा। इसका तर्जमा हम कैसे करेंगे, इसका फार्मूला ये, फॉर एग्जाम्पल अगर फिक्र में बोलता हूं, पहले जवाद अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, पहले तो हमने सिंपल ये पढ़ा था, क्या जवाद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज वर्ब शुरू में आ गया। अब आ गया फिक्रा, जवाद अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, इसमें जो वाज वर्ब शुरू में रहना है, लेकिन वाज वर्ब से पहले हम जो क्यों कब वाले जो अल्फाज है इसका जो तर्जमा करेंगे वाई व्हेन, ये हम
वाज वार से पहले लगा देंगे। जैसा कि WH वाले अल्फाज जी आप शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद वाज वार आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही देना है, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। वाई वाज जवाद टीचिंग इंग्लिश, जवाद अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। हाउ वाज जवाद टीचिंग इंग्लिश, जवाद अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा था। अगर साथ मंफी भी आ जाए, तो फिर लिखेंगे वाई वाज जवाद नॉट टीचिंग इंग्लिश, जवाद अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। क्यों नहीं पढ़ा रहा था, जवाद अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, जवाद अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, तो ये तो आ गया ना। वाई वाज जवाद टीचिंग इंग्लिश, जवाद अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। वाई वाज जवाद नॉट टीचिंग इंग्लिश, जवाद अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। तो इसका ऐसे करेंगे तर्जुमा। ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया और उससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट किया। अब इसके बाद हमारा, क्योंकि ये हमारे कंटिन्यूअस के दो टेंस हो गए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वकार अहमद फरीदी को इजाजत दीजिए और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जितने भी इसको समझ के अच्छी तरह से सुनकर आपने रोजमर्रा की जिंदगी के फिक्र बोले कि मैं लाहौर जा रहा था, मैं गाना गा रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं दोस्तों से मिल रहा था, इस तरह से फिक्र बनाए, उनको ट्रांसलेट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर तक वकार अहमद फरीदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।